तो नमस्कार साथियों, अपन आज बात करेंगे राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक जो गत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिसकी अपन चर्चा करें तो वो है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का जितना भी राजवंश है, अपन गुहिल राजवंश की बात करें तो जो अपने राजस्थान का सबसे प्राचीनतम राजवंश है और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम यदि रियासत की अपन बात करें तो वह उदयपुर रियासत को कहा जाता है। और उदयपुर रियासत के अंदर ही गुहिल राजवंश के द्वारा शासन किया गया और आज तक की जितनी भी तमाम परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं आज तक महत्वपूर्ण, उनकी अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलो अपन बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखो आपको सामने है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। यदि अपन बात करें तो उस क्वेश्चन का क्या कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी कब बनाया था। महाराणा प्रताप द्वारा चामुंड को अपनी राजधानी कब बनाया गया। तो अपन बात करें, सभी जितने भी बच्चे हैं सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। महाराणा प्रताप के अपन जीवन परिचय की बात करें थोड़ी, तो महाराणा प्रताप जिसने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उनके अपन शासनकाल की बात करें तो उनका शासनकाल आ जाता है 1537 से, अपन बात करें 1572 से लेकर और अपन चर्चा करें 1597 ईस्वी तक इनका कालक्रम रहता है। महाराणा प्रताप के अपन जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता के नाम की बात करें तो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उनका नाम मिलता है महाराणा उदय सिंह है। और अभी अपन तमाम क्वेश्चनों के अंदर महाराणा उदय सिंह के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आया था परीक्षा में तो अपने बात करें उस समय ये इस प्रकार पूछा गया कि ये देखो कौन सी भर्ती परीक्षा में वरिष्ठ अध्यापक, अपन बात करें शिक्षा विभाग 2023 के संस्कृत शिक्षा विभाग 2023 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो क्या कहा जाता है, 1585 ईस्वी को महाराणा प्रताप के द्वारा चामुंड को अपनी राजधानी बनाया गया था। और एक क्वेश्चन यह है कि महाराणा प्रताप द्वारा अपनी अंतिम राजधानी भी किसे बनाया था। यदि यह भी क्वेश्चन आ जाए आपकी परीक्षा में, पूछे जाने की संभावना रहती है कि जो अंतिम राजधानी थी और अंतिम राजधानी की बात करें महाराणा प्रताप की, वह भी कौन सी रही थी, तो चामुंड रही थी। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहता है, 1303 ईस्वी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, यानी मारे गए थे वह युद्ध भूमि में 1303 ईस्वी को। तो वह कौन सा शासक था जिसके साथ अपने बात करें युद्ध करते हुए वह मारे गए थे। और यह भी बेटा शिक्षा विभाग की भर्ती परीक्षा हुई 2023 ईस्वी में, जो संस्कृत डिपार्टमेंट की थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अपन बात करें जैसे चर्चा की जाती है मोहम्मद शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद गोरी, तो अपन बात करें इसका सही और जो सटीक आंसर होगा वो क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। जैसे अपन बात करें हुआ क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के कालक्रम की अपन बात करें तो इनका शासनकाल आता है 1296 से लेकर और 1316 ईस्वी तक इनका कालक्रम रहता है। अपन जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इसका विस्तार पढ़ रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन और नहीं है। ये अपन बात करें तो सीधा सा अपने को अध्ययन अपन कर रहे हैं कि ये कौन से साके की बात हो रही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम साके की। चित्तौड़गढ़ के जो प्रथम साका हुआ था, और प्रथम साका हुआ कब था, ये हुआ था 1303 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रथम साका हुआ। किस प्रकार हुआ, तो अपन थोड़ा चर्चा करते हैं इसके बारे में। जिस प्रकार क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो तो है अलाउद्दीन खिलजी। जिस प्रकार अपन चर्चा करें कि ये अपना क्या कहा जाता है,
राजस्थान कहा जाता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है अपने भारत में, यानी एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है। तो यहां पर एक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पड़ता है, और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात करें, उस समय यहाँ का शासक था और उसका नाम कोई और नहीं, जिनका नाम मिलता है रावल रतन सिंह। क्या कहा जाता है? तो रावल रतन सिंह कहा जाता है। और यहाँ के शासक सुल्तान की बात करें तो यहाँ का सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, यानी दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों के द्वारा शासन किया गया था, तो वह कितने वंश मिलते हैं अपने को? सबसे पहले आया गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, फिर आ जाता है सैयद वंश, और फिर अंतिम कौन आ जाता है? जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल बादशाह बाबर के द्वारा उन्हें पराजित करके और दिल्ली सल्तनत का भी इसी के साथ साथ पतन हो जाता है। और उसी समय क्या हुआ कि ये अपने दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ और मुगल वंश की भारत में क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। मुगल वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर 1303 ईस्वी को आक्रमण किया जाता है। अब जैसे ही आक्रमण किया गया 1303 ईस्वी को, तो उसी दौरान क्या हुआ? इसके कई कारण रहते हैं। सबसे पहला कारण तो रहता है कि साम्राज्य विस्तार नीति। कौन सी नीति कहा जाता है? साम्राज्य विस्तार नीति कहा जाता है। यानी अपन बात करें, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इसको मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण राजस्थान सीमा का प्रहरी, और अपन चर्चा करें इसके बारे में तो राजस्थान का इसे गौरव भी कहा जाता है। और अपन बात करें अबुल फजल के द्वारा कहा गया कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया कहा जाता है। और दूसरा कारण आप सभी बच्चे जानते हैं, यदि अपन बात करें, दूसरा कारण रहता है रानी पद्मणि की सुंदरता। ये जो रानी पद्मणि थी, ये बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी, आपको बताया जाता है प्रत्येक इतिहासकार के द्वारा। और मतलब इनके बारे में एक ग्रंथ भी मिलता है जिसका नाम मिलता है अपने को, क्या कहा जाता है? पद्मावत ग्रंथ कहा जाता है। उसमें इनकी सुंदरता का उल्लेख भी मिलता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी इनसे बहुत प्रभावित हुआ, और प्रभावित होकर के ही उन्होंने क्या कर दिया था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अटैक किया। जब अटैक किया गया था, तो ये जो अपन बात करें, ये जो गोरा और बादल थे, ये रानी पद्मणि के चाचा और भाई थे। यानी चाचा, आपस में इनका रिश्ता क्या था? आपस में इनका रिश्ता था दोनों का चाचा व क्या कहा जाता है? भतीजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाचा व भतीजा कहा जाता है। किन किन के बारे में? गोरा और बादल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो ये रावल रतन सिंह की तरफ से युद्ध करते हुए युद्ध में क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो सही और अपना सटीक आंसर था वह रहता है अलाउद्दीन खिलजी। अपन बात करेंगे अकबर के बारे में भी, क्योंकि अकबर के द्वारा भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया था, और उस समय चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा संपन्न हुआ था? तीसरा शाखा संपन्न हुआ था। तो ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा था? प्रथम शाखा था, जब रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत पुरुषों के द्वारा केसरिया और रानी पद्मणि के नेतृत्व में अपन बात करें तो 1600 महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया था। अपन एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम भी अपन 5 से 7 क्वेश्चन और अटेंड करेंगे, ताकि कितनी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया है, कृष्णा कुमारी। और ये क्वेश्चन आया कब, पूछा कब गया है परीक्षा में? रीट लेवल 1 यानी 2023 की परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? बिल्कुल, जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना, यानी राजपुताना कोई और नहीं, अपने ही राज्य की बात हो रही है, राजस्थान। और राजपुताना नाम किसने ये दिया था अपने राजस्थान के बारे में?
तो यह नाम दिया था सबसे पहले जॉर्ज थॉम्स के द्वारा। और यह भी क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम भी 10 से 15 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉर्ज थॉम्स द्वारा राजस्थान का राजपूताना नाम इस बात का कौन सी पुस्तक में उल्लेख किया गया है, या नाम कब दिया गया था, या किसने राजपूताना नाम दिया। में राजनीतिक उथल पुथल, यानी कहने का मतलब आपसी विवाद भी अपन कह सकते हैं, यानी आपसी विवाद उत्पन्न कर दिया था। तो ये जो आपसी विवाद किया, अपन बात करें क्वेश्चन देखो किस प्रकार पूछा गया है। न तो युद्ध पूछा गया, न आपसी ये पूछा गया क्या क्वेश्चन कि किस किस के मध्य ये विवाद हुआ, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उस कृष्णा कुमारी का संबंध कहां से था। कृष्णा कुमारी का जो संबंध मिलता है वो कहां से मिलता है, अपने को उदयपुर से मिलता है। बिल्कुल राइट, जो सही और सटीक आंसर था आपका वो आ जाएगा क्या, उस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वह था उदयपुर। किस प्रकार हुआ था थोड़ा सा अपन शॉर्ट वे में समझेंगे, और बाकी तमाम बात अपन कहां पर करेंगे, जब अपन राजस्थान इतिहास का गुहिल राजवंश पढ़ेंगे। अभी अपन थोड़े दिनों बाद ही एक ऐसी सीरीज शुरू करेंगे जिसमें टॉपिक वाइज आपको विस्तार से भी ये सारी की सारी चीजें बताई जाएगी। अपन बात करें, ये 3 रियासतें हैं अपने पास, ये मारवाड़ हुई, इधर अपन बात करें तो ये अपने कौन सी रियासत होगी, आमेर। इसकी बात करें सर ये कौन सी रियासत, मेवाड़। ये कौन सी रियासत, तो इसके नाम की बात करें तो ये रियासत आ जाती है मारवाड़। कौन सी रियासत आ जाती है, मारवाड़। तो यहां का राजा था महाराणा भीम सिंह, और महाराणा भीम सिंह की बेटी कोई और नहीं, जिसका नाम मिलता है अपने को क्या कहा जाता है, कृष्णा कुमारी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो कृष्णा कुमारी कहा जाता है। अब कृष्णा कुमारी का रिश्ता कर दिया गया था पहले यहां पर, जिसका नाम मिलता है राव भीम सिंह राठौड़। और भीम सिंह की बात बताई जाती है, इतिहासकार बताते हैं इनके बारे में कि ये ज्यादा समय तक जीवन व्यतीत नहीं कर पाए, अर्थात ये क्या हो जाते हैं, भीम सिंह की भीमरी सदा सदा के लिए बंद, और ये सदा सदा के लिए गो टू पवेलियन चले जाते हैं। जैसे पवेलियन गए तो इनके एक भाई साहब थे जिनका नाम मिलता है मान सिंह राठौड़। अब मान सिंह जो राठौड़ था वह कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहता था, क्योंकि अपन बात करें ये जो कृष्णा कुमारी थी इसका रिश्ता ऑलरेडी कहां हो चुका था, तो इसका रिश्ता तो हो चुका था मारवाड़ में, लेकिन जब मारवाड़ का राजा ही नहीं रहा तो कृष्णा कुमारी बेचारी का रिश्ता किसके साथ किया जाए, तो इसका रिश्ता कर दिया जाता है यहां पर किसके साथ, कोई और नहीं, जिसका नाम मिलता है सवाई जगत सिंह द्वितीय। और सवाई जगत सिंह द्वितीय के साथ इसका रिश्ता कर दिया गया। जब रिश्ता कर दिया गया तो मान सिंह राठौड़ और सवाई जगत सिंह द्वितीय के मध्य आपसी युद्ध होता है। और युद्ध का नाम यदि अपन बात करें तो सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह युद्ध कब हुआ था और किस किस के मध्य हुआ, इसका परिणाम क्या रहा। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो उदयपुर था कि इस कृष्णा कुमारी लेडी डॉन का संबंध किस रियासत से मिलता है, उदयपुर रियासत से मिलता है। और उदयपुर रियासत के अपन गठन की बात करें तो 565 या क्या कहा जाता है 566 ईस्वी, इसमें भी कहा जाता है कि ये राजस्थान की कैसी रियासत थी, तो ये राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे आ रहा है, बिल्कुल देखो पन्ना दाए। और ये क्वेश्चन भी कब आया हुआ है, रीट लेवल 2 मैथ सब्जेक्ट में यदि अपन बात करें ये आया हुआ है 2023 की परीक्षा में। चलो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि इसका सर आंसर क्या होगा। इसके आंसर की यदि अपन बात करें कि पन्ना दाए ने के जीवन को बचाया था, के जीवन को बचाया था। देखो राजस्थान में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी हुई हैं जिनके द्वारा अपने पुत्रों तक यानी स्वाभिमान के लिए अपने पुत्रों तक का क्या दे दिया गया था, बलिदान दे दिया था। वो कोई और नहीं जिनका नाम मिलता है
पन्नाधाय, जिनके द्वारा अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र यानी चंदन का वध करवाकर और महाराणा उदय सिंह के प्राणों की क्या की थी, रक्षा की थी। और अपन बात करें ऐसी ऐसी महिलाओं, ऐसी ऐसी राजपूत वीरांगनाएं राजस्थान में पैदा हो गई हैं, जिनकी अपन बात करें, याद करें, वो हाड़ी रानी सहल कंवर, जिसने महाराणा राज सिंह या मेवाड़ के स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए अपनी गर्दन काटकर युद्ध भूमि में भिजवा दी थी। और उनके अपन बात करें वो कोई युद्ध और नहीं, जिसका नाम मिलता है अपने को चारुमती विवाद, जो मुगल बादशाह है औरंगजेब और अपन बात करें किसके मध्य हुआ था, महाराणा राज सिंह के मध्य। तो ये पन्नादाई ने किसके प्राणों की रक्षा की थी, जिसका नाम मिलता है महाराणा उदय सिंह कहा जाता है। चलो दो चार क्वेश्चन अपन महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बात की थी कि महाराणा इस प्रताप के पिता का नाम, फादर ऑफ द महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के पिता का नाम अपने को मिलता है महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह के कालक्रम की अपन बात करें तो 1537 से लेकर 1572, और महाराणा उदय सिंह के कालक्रम में ही अकबर के द्वारा जब आक्रमण किया गया था कौन से किले पर, तो चित्तौड़गढ़ के किले पर जब आक्रमण किया गया था। और ये आक्रमण कब किया गया था, 1567-68 ईस्वी में। और महाराणा उदय सिंह के वीर सैनिक, जिनका नाम मिलता है वीर, अपने क्या कहा जाता है, वीर कला राठौड़ के चाचा यानी जयमल, और दूसरे का नाम मिलता है फतेह सिसोदिया कहा जाता है। ये दोनों ही युद्ध में क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उस समय आक्रमण किसने किया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर, कोई और नहीं आया था इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए, तो भारत का एक ही मुगल बादशाह जिसने अपने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर भी आक्रमण काफी बार किया था। और जिनके नाम की बात करें, जिनका कालक्रम मिलता है अपने को 1556 से लेकर और 1605 को गो टू कहां गए थे, ये पवेलियन गए थे। तो पन्नादाई ने किसके प्राणों की रक्षा की थी, तो अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अरे वेरी गुड, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है हल्दी घाटी युद्ध से। इसका मतलब यह है कि महाराणा प्रताप और जितना भी राजस्थान में अपन बात करें, राजस्थान की मेवाड़ रियासत में गुहिल राजवंश के द्वारा शासन किया गया था, ये तमाम शासक क्या हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शासक हैं। अपन बात करें हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, बिल्कुल, और ये भी अपने बात करें ग्रेड सेकंड पीटीआई भर्ती परीक्षा 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो क्या आ जाएगा अपने पास, अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी बदायूनी के द्वारा इसको क्या कहा गया था, तो उसका नाम मिलता है गोगुंदा का युद्ध। थोड़ा सा 1 मिनट वेट, मैं थोड़ा सा 2 घूंट पानी ले लूं और फिर अपन आगे चलते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया मैंने कि अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा इसको गोगुंदा का युद्ध कहा। सर कर्नल टोड के द्वारा इसको क्या कहा गया था, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर अपन। कर्नल टोड के द्वारा इसको क्या कहा गया, मेवाड़ की थर्मोपली, कर्नल टोड के द्वारा इसको क्या कहा गया था, मेवाड़ की थर्मोपली बताया गया। कौन से मैदान को, तो हल्दी घाटी मैदान को। और हल्दी घाटी का युद्ध यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर ये कब हुआ था, तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी मैदान में मुगल बादशाह अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य युद्ध हुआ। बिल्कुल कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा बात, क्या बात आ रही होगी कि सर इसकी 2 तारीख मिलती है, एक तो 21 जून
1576 और एक कब मिलती हैं? अपन बात करें 18 जून 1576। सर यदि पेपर में दोनों आ जाए तो हम क्या करके आएंगे? पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो क्वेश्चन जहां पर विवाद हो। अब अपन बात करें, लेकिन फिर भी यदि आप क्वेश्चन ऐसा बन जाता है तो आप किसे प्राथमिकता दोगे? 18 जून 1576, क्योंकि आज से पहले जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो उसमें क्या माना गया है डिपार्टमेंट के द्वारा? 18 जून 1576। लेकिन हाँ, उसमें 21 जून ऑप्शन में नहीं था, लेकिन फिर भी अपन आज यदि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आप क्या करके आओगे? 18 जून 1576 करके आओगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और, यानी युद्ध की बात हो रही है, देखो युद्धों से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, बिल्कुल। और ये भी कब आया है? वरिष्ठ अध्यापक 2023 के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मतलब गुहिल राजवंश तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अपन बात करें ये कौन सा युद्ध था, तो इस युद्ध की यदि अपन बात करें, ये युद्ध रहता है कौन सा? अपन बात करें तो खानवा का युद्ध रहता है। कौन सा युद्ध रहता है? खानवा का युद्ध। अब देखो, चंदेरी का युद्ध इसमें ऑप्शन में है, पानीपत का युद्ध है, तराइन का युद्ध है, और अपन बात करें तराइन और युद्ध कोमा खानवा का युद्ध। नहीं, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा कि तराइन का युद्ध तो किसी और के मध्य हुआ था। इसका जो सही सटीक आंसर रहेगा और वह कौन सा युद्ध रहेगा? अपन बात करें तो खानवा का युद्ध। और खानवा युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। और ये पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है क्षेत्र भरतपुर के अंदर, जब मुगल बादशाह बाबर और महाराणा सांगा की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। और महाराणा सांगा की बात करें तो इनको सैनिकों का भग्नावेश, अपन बात करें सैनिकों का खंडर, क्योंकि यह जब महाराणा सांगा बाबर की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे तो उस समय इनके शरीर में 80 घाव हो जाते हैं, और 80 घाव होने के कारण इनके शरीर से रक्त बह रहा था। तब तक भी अंतिम समय तक, जब तक ये घायल नहीं हुए थे, और तब तक इन्होंने क्या किया था? मुगल बादशाह बाबर की सेना के साथ युद्ध किया। लेकिन इसका परिणाम ये आया कि मुगल बादशाह बाबर तो युद्ध में जीत गया था और महाराणा सांगा युद्ध में पराजित हो गया था। बिल्कुल, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है इतिहास गुहिल राजवंश, चाहे वो अपन बात करें कंपटीशन कोचिंग लाइन से या अपन बात करें छोटी कक्षाओं में भी पढ़ रखा है, तो सारे के सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, अपन बात करें ये चंदेरी का जो युद्ध है ये कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, और अपन बात करें तराइन का युद्ध कब हुआ, तो ये सारे सभी के सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि सर चंदेरी का युद्ध तो कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ और तराइन का युद्ध कब हुआ। इससे आपकी तैयारी का भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अपन बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है? देखो, हल्दी घाटी के बारे में तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये भी बेटा टीचर भर्ती परीक्षा 2023 में ही पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध का मैदान, यानी युद्ध जो मैदान था, जहां मैदान है जहां पर युद्ध हुआ था हल्दी घाटी, ये किस जिले में? क्या ये राजसमंद में है, या जयपुर में है, भरतपुर में है, और चित्तौड़गढ़ में है? देखो, कंफ्यूज नहीं होना, इसका जो सही और सटीक आंसर रहेगा और वह कब अपने कौन से जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है हल्दी घाटी जो मैदान है ये पड़ता है राजसमंद के अंदर। कहां पर पड़ता है? तो राजसमंद के अंदर, जो राजसमंद जिला है अपन बात करें उसमें पड़ता है। और यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? राजपूत सेना और अपन बात करें मुगल सेना के मध्य युद्ध हुआ। सर इसका परिणाम क्या रहा था? तो परिणाम की बात करें तो परिणाम तो बेटा इसके बारे में इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि यह अनिर्णायक युद्ध रहा था। कैसा युद्ध रहा था? यह अनिर्णायक, यानी इसका मतलब
न तो कोई इस युद्ध में जीत पाया और न किसी की इसमें क्या रही, पराजय हुई। लेकिन इसको क्या कहा जाता है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से तो महाराणा प्रताप क्या रहे थे, विजयी रहे थे, और अप्रत्यक्ष रूप से मुगल बादशाह अकबर की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि सारंगपुर का जो युद्ध था वह कब लड़ा गया था, और यह भी बेटा किसमें पूछा गया है, जेईएन भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, तो सभी बच्चों के दिमाग में आ गया होगा जिन्होंने पढ़ रखा है। क्या इसका आंसर 1437, क्या इसका आंसर 1434, क्या इसका आंसर 1450, या इसका आंसर 1440 रहेगा? तो इसके अपन आंसर की यदि चर्चा करें तो इसका सही और जो सटीक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो 1437 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध किस किस के मध्य, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा क्या करवाया गया था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में बताया जाता है कि महाराणा कुंभा के द्वारा जब 1437 ईस्वी में यह युद्ध जीत लिया गया था, और उसी समय राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एक कार्य करवाया गया था जिसे क्या कहते हैं अपन, विजय स्तंभ, या क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। या तो विजय स्तंभ कहते हैं या क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ, क्योंकि महाराणा कुंभा की ये कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, कीर्ति स्तंभ भी कहेंगे। सर ये कितने मंजिला इमारत है? ये 9 मंजिला इमारत है। इसमें बेटा अपन बात करें तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। और यदि अपन बात करें और भी विजय स्तंभ से तो तमाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अपन बात करें 9 मंजिला इमारत है। इसके मुख्य प्रवेश दरवाजे पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित है। तो ये युद्ध कब हुआ, सारंगपुर का युद्ध ये हुआ था 1437 ईस्वी में। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फिर 1438 ईस्वी में तो आपको पता है कि जोधा भाग सके तो भाग, थांको रणमल मारोगे, ये कथन भी कहा जाता है। जब रणमल जो राठौड़ था, वो कहावत याद होगी कि भींत में आड़ा और घर में साड़ा और खेत में नाड़ा हो, तो वो क्या कर देता है, हमेशा बर्बाद कर देता है। जिन बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो याद आ गई होगी हंसाबाई और महाराणा लाखा। और महाराणा लाखा के साथ जब हंसाबाई का विवाह हुआ था और फिर उसका परिणाम क्या आया था, ये भी सभी बातें आपको बताई हुई हैं। चलो अपन इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 1438 ईस्वी में रणमल को जहर दिलवा दिया था किसने, महाराणा कुंभा ने। किसने दिया था जहर, बारमली दासी द्वारा जहर दिया गया था। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर यानी भीलवाड़ा की जागीर प्रदान की थी? तो अपने पास ऑप्शन 4 हैं। देखो, जगमाल सिंह, उदय सिंह, राज सिंह, और अपन बात करें अजय राज। देखो अजय राज था, इसका संबंध तो था कहां से, अजमेर चौहान राजवंश से। अपन बात करें महाराणा उदय सिंह के कालक्रम की अपन बात करें तो महाराणा उदय सिंह का कालक्रम तो जब चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा हुआ था, तीसरा शाखा हुआ। ये चारुमती विवाद महाराणा राज सिंह प्रथम। और जगमाल, इसका सही और जो सटीक आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, जगमाल कहा जाता है, जो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि राजस्थान के इतिहास में, देखो ये क्वेश्चन की अपन ने पहले ही बात की थी जब महाराणा सांगा का इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा कि इनको हिंदू पंत भी कहा जाता है। कई किताबों में हिंदू पंत भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हिंदू पंत कहें या हिंदू पत कहें। और राजस्थान में इनके द्वारा क्या किया गया था कि पांति पर्वण प्रथा का प्रारंभ भी किया था। कौन सी प्रथा का प्रारंभ किया था,
पांति परवण प्रथा। और पांति परवण प्रथा की यदि अपन बात करें, ये क्या कही थी कि हिंदू राजपूत शासकों को मुगल बादशाह बाबर की सेना के साथ युद्ध करने के लिए इसने एकत्रित किया था। तो ये भी देखो 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। और अपन बात करें इसका सही और जो सटीक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा भी कौन सा आ जाएंगे, प्रथम आ जाएंगे, क्योंकि महाराणा सांगा के नाम से मेवाड़ के इतिहास में 2 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे, 2 शासक। अब 2 शासकों की बात करें तो एक तो वह थे जिनकी अपन बात करें जिनको हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया था। और एक शासक कौन सा आ जाता है, एक शासक आता है महाराणा सांगा। और इनके कालक्रम की अपन बात करें 1509 से लेकर और 1500 कब तक रहता है, 28 ईस्वी तक रहता है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको कि दिवेर की लड़ाई ब्लैंक के मध्य हुई या बीच में हुई थी, यानी खालिस्तान देके क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आया है एलएसए डिपार्टमेंट यानी एलएसए डिप्लोमा 2022 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या क्वेश्चन था कि दिवेर की लड़ाई पूछी गई है, क्या महाराणा सांगा और अकबर के मध्य हुई। अब क्या सबसे पहला तो क्वेश्चन अपने दिमाग में यही आना चाहिए कि अकबर के समकालीन सांगा था क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में अपन ने बात की कि महाराणा सांगा की तो मृत्यु होगी 1528 में, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये युद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या यह युद्ध राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ, हो सकता है। अपन अगला ऑप्शन भी देखेंगे, राणा सांगा और निसारुद्दीन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राणा सांगा तो पहले ही मारा गया। क्या राणा प्रताप और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इब्राहिम लोदी जब मारा गया था तो अकबर के दादा यानी अकबर के पिता का नाम था हुमायूं और हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। बाबर के द्वारा ही तो इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतारा गया था, और वो कैसे हो सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ये क्या कहा जाता है, अपने महाराणा प्रताप और क्या कहा जाएगा, अकबर। अब अकबर के कालक्रम की अपन बात करें तो 1556 से लेकर 1605, राणा प्रताप के कालक्रम की अपन बात करें तो 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक इनका कालक्रम रहता है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है अपने पास। बिल्कुल 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन मेवाड़ का शासक पूछा गया है। तो अपन बात करें, ये भी कंप्यूटर अनुदेशक 2022 की परीक्षा में पूछा गया है कि सिसोदिया राजवंश की बात करें तो मारवाड़, और राठौड़ राजवंश की बात करें तो अपने सिसोदिया राजवंश की बात करें तो सॉरी क्या आ जाएगा अपने पास, मेवाड़ आ जाएगा। और राठौड़ राजवंश की बात करें तो क्या आ जाएगा, मारवाड़ आ जाएगा। तो ये गठबंधन पूछा गया है कि किसी के विरुद्ध गठबंधन करके और उनकी सत्ता को क्या किया गया हो, कम किया गया हो। तो ये कब हुआ था या किसके समय में हुआ, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ कब था, तो इसका मतलब उस समय जो मुगल बादशाह थे उनका नाम मिलता है अपने को औरंगजेब। और औरंगजेब के कालक्रम की अपन बात करें 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इनका कालक्रम रहता है। क्या महाराणा कुंभा, नहीं भाई। क्या महाराणा संग्राम सिंह, क्या महाराणा सांगा, बिल्कुल नहीं। ये अपन महाराणा सांगा प्रथम कर लो, थोड़ा सा मात्रात्मक त्रुटि, और इसको महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय कर लो। मैंने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि महाराणा सांगा नाम से 2 शासक हुए थे, और इसका जो सही और सटीक आंसर है कि जब मारवाड़ का राजा मारा गया था महाराजा जसवंत सिंह राठौड़, और जसवंत सिंह राठौड़ की जब मृत्यु हुई थी उस समय उसके कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन बताया जाता है कि 1 वर्ष बाद उनके 2 संतान पैदा होगी थी। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उनकी जो महिलाएं यानी पत्नियां थी वो उस समय गर्भवती अवस्था में थी।
तो जब क्या किया गया था कि उनसे, उनके गर्भ से उनकी पत्नियों के एक के बेटा हुआ था जिसका नाम अजीत सिंह राठौड़ था। और अजीत सिंह के राठौड़ के प्राणों की रक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो वो कोई और नहीं मिलता, जिनका नाम मिलता है अपने को, क्या कहते हैं, गोरादाई नामक महिला के द्वारा इनके प्राणों की रक्षा की गई। और जिनके बारे में भी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि जिसे मारवाड़ की पन्नादाई की उपाधि भी दी जाती है। तो उस समय फिर क्या किया गया था कि अजीत सिंह राठौड़ के लिए महाराणा राज सिंह जो मेवाड़ का शासक था, इन्होंने कुछ जागीरदारी प्रदान की गई थी। जो भी जागीरदारी प्रदान की गई थी, तो तमाम बच्चे ये किसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महाराणा राज सिंह के द्वारा अजीत सिंह के लिए कौन सी जागीरदारी प्रदान की गई थी। एक तो जागीरदारी प्रदान की थी महाराणा लाखा ने, और दूसरी जागीरदारी प्रदान की थी महाराणा राज सिंह ने। तो ये गठबंधन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा महाराणा राज सिंह प्रथम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन आया, निम्नांकित या निम्नलिखित युद्धों का सही काल क्रम चुनिए। यानी अपन बात करें कि पहले युद्ध कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ। तो देखो पहला युद्ध आया हल्दी घाटी का युद्ध, तो इसकी अपन बात करते हैं। ये हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी, यानी 1576। ये युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1192। सर हल्दी घाटी कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है कहां पर? राजसमंद में। खानवा का युद्ध कहां पर पड़ता है? तो खानवा युद्ध पड़ता है। खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये मैदान कहां पर है? भरतपुर के अंदर। और अपन तराइन के मैदान की बात करें तो यह कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। क्या सर पहले युद्ध कौन सा हुआ? तो सबसे पहले तो हुआ कौन सा युद्ध? सबसे पहले हुआ, अपन युद्ध की बात करें तो 1192 वाला। और 1192 में कौन सा हुआ? तो तराइन। देखो किसी और में ऑप्शन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद सर कौन सा युद्ध हुआ? 1527 वाला। तो बिल्कुल और कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तो अपने ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हैं। अपन बात करें फिर कौन सा युद्ध हुआ? 1576। यानी ये जो अपना आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, ये अपना सही रहेगा कि पहले तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध हुआ, और फिर कौन सा युद्ध हुआ? फिर वह युद्ध कौन सा बताया जाता है? फिर युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था? खतौली के युद्ध में पराजित किया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने को यह याद रखना है कि खतौली का युद्ध हुआ कब था। तो यह युद्ध बताया जाता है कि यह युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। कब हुआ था? तो ये 1517 ईस्वी में हुआ था। खतौली पड़ता कहां पर है वर्तमान में? तो यदि अपन बात करें बूंदी के अंदर खतौली का युद्ध हुआ। और ये युद्ध पूछा गया है कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था? क्या महाराणा राज सिंह प्रथम थे? देखते हैं। और अपन बात करें क्या महाराणा सांगा थे? और महाराणा सांगा की बात करें और क्या महाराणा संग्राम सिंह थे द्वितीय, या महाराणा कुंभा थे? चलो अपन बात करते हैं। तो उस समय महाराणा जो सांगा प्रथम थे, कहां के शासक थे? इस शासक की अपन बात करें तो मेवाड़ के शासक थे। इनके शासन की अपन ने बात की थी कि 1509 से लेकर और 1528 ईस्वी तक इनका कालक्रम रहता है। खतौली का युद्ध सर कहां पर हुआ था? तो जिस प्रकार ये अपना राजस्थान है, बिल्कुल आकृति तो पता ही होगी और क्षेत्रफल भी कितना है इसका, तो ये भी अपने दिमाग में आना चाहिए। यहां पर एक कौन सा युद्ध हुआ था? तो इस युद्ध को कहा जाता है खतौली का युद्ध। और किस किस के मध्य हुआ यह युद्ध? महाराणा सांगा प्रथम
और अपन बात करें इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि महाराणा सांगा तो जीत गया था और इब्राहिम लोदी युद्ध में क्या हो गया था, पराजित हो गया था। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ जाता है कि उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। उदयपुर में, यानी एक क्वेश्चन तो यह भी यहां से एक क्वेश्चन और बन गया कि अपने को यह कंफर्म हो गया कि सहेलियों की बाड़ी कहां स्थित है, उदयपुर में। और यह क्वेश्चन कब आया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2022 की परीक्षा में पूछा गया, यानी वनपाल परीक्षा में यह क्वेश्चन भी आया है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। और उदयपुर में भाई एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि सहेलियों की बाड़ी है कहां पर, उदयपुर में, और इसका निर्माण किसने करवाया। क्या इसका निर्माण महाराणा राज सिंह प्रथम, क्या इसका निर्माण महाराणा हमीर द्वारा, क्या इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वारा, या अपन बात करें महाराणा कुंभा द्वारा। तो इसका जो सही और अपने सटीक आंसर है वो क्या रहेगा, महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया। और सहेलियों की बाड़ी जो पड़ती है ये कहां पर स्थित है, तो ये पड़ती है कहां पर, उदयपुर में स्थित है। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित बीकानेर रियासत की बात हो रही है। और बीकानेर रियासत का प्राचीनतम नाम क्या था, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जांगल प्रदेश कहा जाता था। ये किसकी देन है, बीकानेर, करणी माता के आशीर्वाद से, राव बीका की देन है। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका के द्वारा ये घटनाक्रम, यानी राव बीका के द्वारा बीकानेर शहर की क्या करवाई गई थी, स्थापना करवाई गई थी। चलो अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से, यानी सांगा ने एक प्रथा का प्रारंभ किया था ना, अभी अभी अपन ने बात की थी, कौन सी प्रथा, पांति पर्वण प्रथा। तो सांगा की ओर से भाग लिया था। और यह भी कब पूछा गया है, वनपाल परीक्षा 2022 के अंदर यह क्वेश्चन भी आ चुका है। महाराणा राय सिंह, महाराणा सांगा, संग्राम सिंह, या अपन बात करें राव कल्याण मल राठौड़। अब अपने को पता है महाराणा महाराणा महाराणा, तो अपने को ये बात का तो पता है, अपन ने पढ़ा हुआ है क्या किसके बारे में, कि जिस प्रकार ये अपना राजस्थान है। अब राजस्थान में ये जो रियासत थी इसे कहा जाता था जांगल, और ये पूरा का पूरा मारवाड़ था, आपको पता है। और अपन ने पढ़ा भी है कहीं ना कहीं कि राव जोधा जो शासक हुआ था उसने अपना उत्तराधिकारी किसी और को घोषित कर दिया था। जब आपको पढ़ाया भी जाता है राजस्थान के इतिहास के अंदर, और जैसे ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था तो उसी समय क्या हुआ था कि राव बीका नाराज होकर इस जांगल देश में आ गया था। और उस समय बड़ा अपने को नाम भी मिलता है बहुत इस क्षेत्र में, बीकानेर के क्षेत्र में करणी माता भी पूजे जाते हैं, जिनको चारणों की कुलदेवी भी कहा जाता है, राठौड़ों की आराध्या देवी भी कहा जाता है, बीकानेर के राठौड़ों की। अब यहां पर राव बीका ने आकर और राठौड़ वंश की स्थापना करवा दी। राव बीका, और राव बीका के बाद कौन आया था शासक, नरा। नरा के बाद की बात करें तो लूणकरण, और लूणकरण की बात करें तो क्या कहा जाता है, जैतसी। और जैतसी के पुत्र की बात करें तो उनका नाम मिलता है राव कल्याण मल राठौड़। और कल्याण मल राठौड़ के द्वारा ही महाराणा सांगा की तरफ से पांति पर्वण प्रथा के तहत मुगल बादशाह बाबर की सेना के साथ युद्ध किया गया था। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना बताएंगे, क्या बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर मैं जो पूछ रहा हूं कि राजपुताने का कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ का मैराथन यानी लंबा समय, और ये पेपर में कौन से में पूछा गया है, वनपाल 2022 के अंदर। क्या दिवेर के युद्ध को कहा, क्या हल्दी घाटी के युद्ध को कहा,
क्या तराइन के युद्ध को कहा या समेल के युद्ध को कहा? तो समेल, ये भी क्वेश्चन पिछली सीईटी परीक्षा में पूछा गया है। 1544 तराइन के युद्ध दो हुए थे, 1191 1192। हल्दी घाटी कब हुआ? 1576। और दिवेर कब हुआ था? 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का क्या कहा था? मैराथन कहा था। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आ जाता है? 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, अरे बिल्कुल द्वितीय शाखा पूछ लिया गया है। अब है कौन से दुर्ग का? द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया था? क्या बहादुर शाह प्रथम ने, हकीम खान ने, निसारुद्दीन शाह ने, शेर शाह सूरी ने? तो सबसे पहले तो अपने पास अपने दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा हुआ कब था? 1534-35 ईस्वी के अंदर, जब यहाँ की हाड़ी रानी कर्मावती जो महाराणा सांगा की पत्नी थी, उनके द्वारा अपनी सहायता करने के लिए किसको राखी भेजी गई थी? तो वह राखी भेजी गई थी किसको? यदि अपन बात करें तो वह राखी भेजी थी मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी गई थी। अब अपन बात करते हैं कि ये किसने आक्रमण किया था उस समय? तो यह आक्रमण किया गया था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। ये आक्रमण किया गया था, जो मालवा गुजरात का शासक था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल गुरु की उपाधि, अरे बिल्कुल, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, अशोकपति, टोडरमल, राणो राशो, राय राशो, ये ऐसे कुछ तमाम उपाधियां तो अपने, इतनी जो ज्यादा उपाधियां हैं सर्वाधिक, ये तो अपने मेवाड़ के एक ही शासक है जिनका नाम मिलता है क्या? महाराणा कुंभा कहा जाता है और उनका ही नाम आता है। तो क्या कहा जाता है? हाल गुरु की उपाधि धारण करता है। तो हाल गुरु तो किसे कहा गया था? किसी और को नहीं। जब ऑप्शन में अपने को दिखाई दे जाए महाराणा कुंभा, तो और किसी के पास और तो अपन किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। महाराणा कुंभा के बारे में इनके यदि काल कर्म की बात करें तो 1433 से लेकर और 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी कि महाराणा कुंभा को मौत के घाट यदि उतारा गया था, भाई एक तो ये पता भी होना चाहिए कि ये मौत के घाट उतारा गया था या इनकी किसी व्यक्तिगत कारण से मृत्यु होगी, और यदि उतारा गया था तो उस व्यक्ति, उस शासक का नाम आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और